गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारी की सारी एग्जांपल्स आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 अगर आप लोगों ने अच्छे से करनी है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन हम बढ़िया से करें, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए ये जो टेबल है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए फिल करते हैं ये टेबल। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में देखे थे। कुछ है, ये सारे नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं। तो वो सारे फॉर्मूले देख लें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इस हिसाब से tan थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि समथिंग अपॉन जीरो, कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। चलिए शुरू करते हैं टेबल फिल करना। साइन जीरो पे कितना होता है, साइन जीरो पे 0 होता है, और साइन 30 पे कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। मैं ये कह रहा हूं साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ओके, इसी हिसाब से साइन 45 की वैल्यू होगी हमारी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 हुआ हमारा 1। ये वैल्यूज जो है वो आपको सारी की सारी याद करनी है। ये भी बस साइन की वैल्यू है। अब फिर करते हैं कॉसेक की वैल्यू, क्योंकि हमारे को पता है कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा। कॉसेक 45 √2/1 हो जाएगा। कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 90 1। अगर हम कॉसेक 0 की बात करें तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बताया किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है इन्फिनिटी के पास। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर। अब कॉस की वैल्यू फिल करते हैं सारी की सारी। कॉस 0 पे कितना होता है, 0 पे 1 होता है। कॉस 30 √3/2 होगा। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 हाफ होगा, और कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। अगर हम ध्यान दें तो जो साइन की वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज, जो साइन की लाइन थी वो सारी लाइन हमने उल्टी चला दी, तो सारी की सारी किसकी वैल्यूज आ गई, कॉस की वैल्यूज आ गई। और हमारे को पता है कॉस जो सेक होता है उसको, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो चलिए सेक की वैल्यू फिल करेंगे। अगर cos 0 1 है तो sec 0 भी क्या होगा, 1 होगा। और sec 30 कितना होने वाला है, 2/√3। sec 45 होने वाला है √2/1। sec 60 होने वाला है 2/1 और sec 90 होने वाला है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्योंकि ये ऐसे था और इसका रेसिप्रोकल 1/0 हुआ, और 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, अब आप यहां से चेक कीजिए, tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मेरे को tan 0 निकालना होगा, tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0। tan 30 निकालना होगा तो tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30। tan 45 निकालना होगा तो sin 45 अपॉन cos 45।
तो चलिए एक निकाल के दिखाएं। tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 क्या होगा? sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, जो कि ये √2 और ये √2 कट गया और आंसर क्या आया? 1/1। tan 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और अगर मैं tan 30 की बात करूं तो tan 30 में भी 2 से कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगी। और अगर tan 60 की बात करें तो √3 आएगा। करके देखिए आप tan 60 अपने आप करके देखिए। इसे रब करो, इसे अगर मैं एक वैल्यू लिखूं tan 60 की, तो tan 60 होने वाला है हमारा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है और cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ये वाला इससे कटता कैसे? ये तो पता है ना, लास्ट बारी बता रहा हूं कि ये कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद ये नहीं बताया जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, और ये ऐसे कट गया। ये तो आपको भी पता है ऐसे कटिंग होती है। तो आंसर क्या आ गया? √3/1। ओके, tan 60 √3 और tan 90 क्या होगा हमारा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 1/0 नॉट डिफाइंड। और tan 0 क्या होने वाला है? tan 0 होने वाला है हमारा 0.10। और जो cot थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan थीटा का। तो cot थीटा क्या हो गया? 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये हो गया √3 tan का रेसिप्रोकल, ये 1, और ये हो गया 1/√3, और ये वैल्यू क्या हो गई? 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नंबर है ना, नंबर अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं 0 अपॉन नंबर, तो ये क्या आएगा? 0 अपॉन समथिंग 0 जो आएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ये 0 का रेसिप्रोकल है और ये नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए बढ़िया से और सारे का सारा याद कर लीजिए, रट लीजिए 1 से 2 दिन में। 2 दिन दीजिए आराम से 2 दिन देके याद करो आराम से। अगर ये याद हो गया तो 8.2 इतनी सी भी दिक्कत नहीं देने वाला। याद करना इसे मस्त है। बहुत सारी ट्रिक लगाते हैं बच्चे और ट्रिक के हिसाब से पहले सारा टेबल लिखते हैं पेपर के अंदर, उसके बाद सॉल्व करने लगते हैं। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है कि हम सारा टेबल पेपर में लिखें। जरूरत भी नहीं है सारा टेबल लिखने की यार, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ये सब याद करना ही पड़ेगा। इस साल नहीं तो अगले साल, तो इसी साल याद कर लो। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे सामने है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी और AB दिया 5 सेंटीमीटर, AC भी दिया 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? AC फाइंड करना है और BC फाइंड करना है, और इनफैक्ट ये डायग्राम भी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए C की रिस्पेक्ट में AB हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर, ओके, और BC हो रहा है हमारा बेस, और AC हो रहा है हमारा हाइपोटेन्यूज, ओके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेस BC को। तो परपेंडिकुलर और बेस ये किसके फॉर्मूले में आते हैं? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है, उसके लिए यहां पे लिख देते हैं सारे फॉर्मूले।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और यहां पे आएगा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ओके, तो हमारे को क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है टैन के फॉर्मूले में या तो कॉट के फॉर्मूले में, दोनों में से एक का लगा लो और बेस निकाल लो। हम टैन का लगाते हैं। ओके, tan C is equals to perpendicular अपॉन बेस। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का जो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा के बराबर। तो tan C की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और AB 5 है, BC निकालना है tan 30 1/√3 होती है वैल्यू। वैल्यू सारी याद करनी है, मैंने कहा था, क्योंकि जो भी मेरे चैनल से क्वेश्चंस देख रहा है वो सारी वैल्यूज याद करेगा ही। हम तो भाई ऐसे ही हैं। 5√3 सेंटीमीटर आ गए। ओके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और BC आ गया, और अब बारी है BC आ गया हमारा 5√3। अब निकालते हैं AC मतलब हाइपोटेन्यूज को। अब तो हमारे को बेस भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो दोनों में से किसी की भी हेल्प लेके हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए परपेंडिकुलर की ही हेल्प लेकर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, क्योंकि पहले भी परपेंडिकुलर की हेल्प की थी ना, पुराने दोस्त को इतनी जल्दी कैसे भूल जाएंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, तो ये किस फॉर्मूले में आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं हमारे साइन के फॉर्मूले में और कॉसेक के फॉर्मूले में। तो चलिए लगाते हैं साइन का फॉर्मूला। साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लिख देते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और साइन C हमारे को कितना दिया 30 डिग्री, और AB दिया हुआ 5, AC निकालना है भाई। साइन 30 की वैल्यू हाफ, याद है ना, याद है। जितनी बारी भी वैल्यू है ना, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक याद नहीं किया तो आज की वीडियो देखते टाइम ना जितनी बारी भी जो जो वैल्यूज आए बोलते रहो, डेफिनेटली आपको वीडियो खत्म होने के एंड तक 3-4 वैल्यूज तो याद होंगी। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC कितना आता है 5 × 2 जो कि होता है 10 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो इस एग्जाम्पल को, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी हमारे को ट्राइंगल गिवन है, क्वेश्चन में ही डायग्राम गिवन है। राइट एंगल एट Q है, PQ हमारे को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR दिया हुआ हमारे को 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना है एंगल QPR और हमारे को फाइंड करना है एंगल PRQ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे को फाइंड करके बताना है। तो चलिए R के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ PQ और बेस हुआ QR और हाइपोटेन्यूज हुआ PR। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे को गिवन है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे साइन के फॉर्मूले में आते हैं। तो लगाते हैं साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा, थीटा की जगह पे R लिख दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ हमारा PQ और हाइपोटेन्यूज हुआ हमारा PR, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। और वैल्यू पुट करते हैं, साइन R इज इक्वल टू PQ है हमारा 3 और PR है हमारा 6 जो कि कट के आया 1/2। साइन R की वैल्यू क्या आ गई, साइन R की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, और हमारे को पता है साइन की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, साइन की वैल्यू हाफ होती है हमारी 30 डिग्री पे। तो R कितना होगा हमारा, R होगा हमारा 30 डिग्री, तभी तो साइन R की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई। साइन 30 पे कितना होता है, हाफ होता है, बिकॉज साइन
30 इज इक्वल टू हाफ। तो इसीलिए r कितना होगा, r हमारा 30 होगा। अब आगे क्या फाइंड करना है हमारे को, आगे हमारे को फाइंड करना है QPR। तो इसको हम सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और यहां से हमारे को एंगल P फाइंड करना है और एंगल Q कितना गिवन है, एंगल Q 90 डिग्री गिवन है, एंगल R निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो एंगल P प्लस 120 इज इक्वल टू 180, एक्सक्यूज मी। और यहां से हमारा एंगल P आ गया 180 माइनस 120 और एंगल P की वैल्यू आ रही है हमारी 60। ये वो एग्जांपल नंबर 7, इसे नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल 8 की तरफ चलते हैं। चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 8। हमारे को साइन a माइनस बी हाफ दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी भी हाफ दिया है, और क्या बोला गया, a प्लस बी जो है वो 0 से बड़े हैं और 90 के बराबर भी हो सकते हैं या 90 से कम होंगे, और a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, ये भी एक चीज दी हुई है। तो हमारे को इन दोनों पे ध्यान ना देते हुए बस ये देखना है और ये देखना है। साइन a माइनस बी है, हाफ है, तो लिखते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। और हमारे को पता है कि साइन की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, हम यहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, साइन 30 पे होती है। तो हाफ की जगह पे हम साइन 30 लिख देंगे और यहां से साइन और साइन कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हमारे को यहाँ पे साइन की वैल्यू ही डालनी है, किसी और की वैल्यू नहीं डालेंगे, तभी साइन साइन से कट होगा। इसे दिया इक्वेशन 1। आगे चलते हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। सो cos a प्लस बी, cos की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, cos की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे होती है। सो cos 60 डिग्री हो गया और यहां से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। इसे देंगे इक्वेशन 2। ओके, हम साइन को साइन से ऐसे कट करके नहीं दिखाएंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहां से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 और a की वैल्यू आ गई 90/2 जो कि होता है 45। और a की वैल्यू कहीं पे भी पुट करते हैं, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, और आंसर निकालते हैं b का। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? इक्वेशन 1 लिखते हैं पहले, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू क्या थी, a 45 था, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, और माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15। ये माइनस से माइनस कट हुआ, बी का आंसर क्या आया, 15 आया। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो आप देख सकते हैं ऐसे, a और b दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 45, 50, 60। क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा। 90 से छोटा है, हाँ 90 से छोटा भी। और दूसरी कंडीशन चेक करें,
क्या ए बी से बड़ा आ रहा है? ए बी से बड़ा आ रहा है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर सही है। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।